दीपावली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये 51 आसान उपाय। कभी नहीं होगी धन की कमी। हिंदुओं के सभी पर्वों में दीपावली का सबसे अधिक महत्व है। इस पर्व पर धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन किया जाता है। यदि इस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो अगली दीपावली तक लक्ष्मी कृपा से घर में धन और धान्य से संबंधित बड़ी सफलताएं मिल जाती है। घर में उन्नति का महालक्ष्मी जी की कृपा से सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो दीपावली के दिन करने पर बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ लक्ष्मी कृपा पाने के लिए 51 उपाय बताए जा रहे हैं। ये उपाय सभी राशि के लोगों द्वारा किए जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन उपायों में से कई उपाय कर सकते हैं या सिर्फ कोई एक उपाय भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। नंबर 2, दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें, बरकत बनी रहेगी। नंबर 3, दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लें आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। ये एक शुभ शकुन है। ऐसा होने पर किसी ज़रूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। नंबर 4, दीपावली की रात में लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन करें और यहाँ दिए गए एक मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। मंत्र: ओम यक्षाय कुबेराय वक्ष्रवाय धन धान्य धीपते धन धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। नंबर 5, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती हैं। नंबर 6, माँ लक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र भी घर में धन संबंधी लाभ दिखाता है। नंबर 7, दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी मंदिर, हनुमान जी मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। नंबर 8, रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाए। ध्यान रखें पीछे पलटकर न देखें। नंबर 9, दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बंधन द्वार बनाएं और इसे मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। नंबर 10, किसी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 11, अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौटें, पीछे पलटकर न देखें। नंबर 12, यदि संभव हो सके तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाज़ा खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के घर जाती हैं। नंबर 13, महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं
आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। नंबर 14, दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। नंबर 15, दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। नंबर 16, लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम न हो तो उसे छिपाकर रखना चाहिए। नंबर 18, इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और कालसर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। नंबर 19, प्रथम पुण्य श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 20, दीपावली के प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं। ऐसा हर रोज करें, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 21, यदि संभव हो सके तो दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होंगे और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। नंबर 22, माँ लक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए। यह शंख महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसकी पूजा करने पर घर में सुख शांति का वास होता है। नंबर 23, महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें, जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी है। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। नंबर 24, दीपावली के 5 दिनों में घर में शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कलेश, वाद विवाद न करें। जिस घर में शांति रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। नंबर 25, दीपावली पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद अच्छे वस्त्र धारण करें और सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद ही लाल पुष्प भी सूर्य को चढ़ाएं। किसी ब्राह्मण को अन्न, धन, अनाज का दान करें। अनाज के साथ ही वस्त्र का दान करना भी श्रेष्ठ रहता है। नंबर 26, दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। नंबर 27, लक्ष्मी पूजा में दीपक दाएं, अगरबत्ती बाएं, पुष्प सामने व नैवेद्य थाली में दक्षिण में रखना श्रेष्ठ रहता है। नंबर 28, महालक्ष्मी के मंत्र में ओम श्री ही श्री कमले कमलाय प्रसीदे प्रसीदे श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जप के लिए कमल के गट्ठे की माला का उपयोग करें। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। नंबर 29, दीपावली से यह एक नियम रोज के लिए बना ले कि सुबह जब भी उठें तो उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। नंबर 30, दीपावली पर श्री यंत्र के सामने अगरबत्ती व दीपक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठें। फिर श्री यंत्र का पूजन करें और कमल गट्ठे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री 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 कमले कमलाय श्री
प्रसिद्धे प्रसिद्धे श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। नंबर 31, किसी में मंदिर झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं माँ लक्ष्मी का मंदिर हो तो वहाँ गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। नंबर 32, घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के दोनों ओर कुमकुम से ही शुभ लाभ लिखें। नंबर 33, लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री में पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। नंबर 34, दीपावली के दिन श्वेतार्क गणेश की प्रतिमा घर में लाएंगे तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों को पैसों की कमी नहीं आएगी। नंबर 35, यदि संभव हो सके तो इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। नंबर 36, घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। नंबर 37, स्फटिक से बना श्री यंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। श्री यंत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर 38, दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में यदि केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 39, जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके साथ ही धन का संचय बढ़ता है। माँ लक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। नंबर 40, उपाय के अनुसार दीपावली के दिन 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियाँ, 3 हल्दी गांठों को एक पीले कपड़े में बांधें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें। धन लाभ के योग बनने लगेंगे। नंबर 41, यदि धन संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो किसी भी श्रेष्ठ मुहूर्त में हनुमान जी का यह उपाय करें। नंबर 42, उपाय के अनुसार किसी पीपल के वृक्ष एक पत्ता तोड़ें, उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद पत्ते पर मिठाई रखें और ये हनुमान जी को अर्पित करें। इस उपाय से भी धन लाभ होता है। नंबर 43, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप ध्यान करें। इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहेगा। नंबर 44, सप्ताह में एक बार किसी ज़रूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। इस उपाय से देवी लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी परेशानियों को दूर करती है। ध्यान रखें, यह उपाय नियमित रूप से हर सप्ताह करना चाहिए। नंबर 45, यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है तो उसकी जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आएगी। यदि कोई भयंकर परेशानियां चल रही होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नियमित पूजा भी करनी चाहिए। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो जाता है। नंबर 46, पीपल के 11 पत्ते तोड़े, उन पर श्री राम का नाम लिखे। राम नाम लिखने के लिए चंदन का उपयोग किया जा सकता है। यदि काम पीपल के नीचे बैठकर करेंगे तो जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। राम नाम लिखने के बाद इन पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। नंबर 47, कल युग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार
के उपाय बताए गए हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय है। नंबर 48। शनि दोषों से मुक्ति के लिए तो पीपल के वृक्ष के उपाय रामबाण है। शनि की साढ़े साती और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाना चाहिए। नंबर 50। दीपावली से एक नियम हर रोज के लिए बना लें। आपके घर में जब भी खाना बने तो उसमें से सबसे पहली रोटी गाय को खिलाएं। नंबर 50। शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं सताता। उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। नंबर 51। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। एकाक्षरी, नारियल, दक्षिणाव्रत, शंख, हत्था जोड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। ये तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय गणेश जी।